दिल्ली में एक कॉलोनी है जो ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी, मतलब वहाँ से कोई वेस्ट निकलता ही नहीं। पिछले 7.5 साल से कॉलोनी में से एक पत्ता, एक छिलका कहूंगी बाहर नहीं गया, सारा कॉलोनी के अंदर कंपोस्ट हो जाता है। तो कूड़े की गाड़ी नहीं जाती वहाँ पे? कूड़े की एमसीडी कहीं पे इम्प्लीमेंट कर रही है या एनडीएमसी कहीं इम्प्लीमेंट कर रही है? 100 टन डेली का कचरा निकलता था, इतना बड़ा समागम था, उसको हम रिड्यूस करके 2 टन पे ले आए। दिल्ली को हैंड ओवर ले लेते तो मतलब ये कूड़े के पहाड़ नहीं होते। किस तरह लग रहा है ये, चाय पत्ती की तरह लग रहा है। और आप ये देखिए, इसको सूंघिए, कोई स्मेल नहीं है। इसमें से भी जो है नीचे लिक्विड निकलता है। सॉल्यूशन है दिल्ली के लिए जो पहाड़ बनते जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन है। बिकॉज़ आवर बेस डाला तो बच्चों को एजुकेट कर देना चाहिए अभी से ही, ताकि वो कि अगर आप मालवीय नगर नवजीवन विहार के पास से गुजर रहे हैं तो आप अपना रिसाइक्लेबल और रीयूज का मटेरियल यहाँ छोड़ दीजिए। मैं हूँ आज भारत मंडप में, बार भारत मंडप में आता हूँ कि बहुत नॉलेजेबल चीज़ें मिलती हैं, काम की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे म्युनिसिपालिका एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज़। तो बेसिकली इस शहर को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, क्लीन बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं म्युनिसिपैलिटी की, उसके सॉल्यूशन को लेके ये एक एग्जीबिशन लगाया गया। अभी खट्टर साहब आए थे, मनोहर लाल खट्टर जी, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। तो मेरे को इसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मेरे को एक तो पहला पता चला कि दिल्ली में एक कॉलोनी है जो ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी, मतलब वहाँ से कोई वेस्ट निकलता ही नहीं। मालवीय नगर में है। यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, हम लोग बात करेंगे कि वो कैसे संभव हो पाया। ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी आप अपने सोसाइटी में लगा सकते हैं। आप लोगों का ग्रुप बना के सोसाइटी के लिए मुझे लगता है, क्योंकि कॉलोनीज़ में जगह मिलना मुश्किल है, सोसाइटीज़ में हो सकता है। चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे पॉसिबल है जीरो वेस्ट कॉलोनी, या आपका जो मतलब दिल्ली भी बन सकता है ज़ीरो वेस्ट। हम लोग अंदर चलते हैं और बात करते हैं कैसे पॉसिबल है। ये लगा हुआ है 25, 26, 27 3 दिन लगा हुआ है, और जब ये वीडियो आएगा तब 2 दिन बचा होगा आपके पास। सर ये आपने ये जो बॉक्स है, ये कुछ मैजिकल बॉक्स लग रहा है मुझे। यस सर, इसको हम गया बोलते हैं। ये जो आपका किचन वेस्ट होता है, हाँ। हम उसको हैंडल करते हैं। ये पेड़ सिस्टम में काम करता है, और जब हम इसको पेड़ में लगाते हैं, हम पहले एक बॉक्स शुरू करते हैं। हाँ। ये एक दिन में हमारा 20 से 25 किलो वेस्ट ले लेता है, किचन वेस्ट 20 से 25 किलो का मतलब है कि 50 फ्लैट। एक फ्लैट में से आधा किलो हमारा जो है नेशनल एवरेज हम लेके चलते हैं। तो 50 सोसाइटी में लगा सकते हैं। सोसाइटीज के लिए ही है ये। तो कैसे काम करता है वो बताइए बस। सर इसका बहुत ही मैजिक है, कुछ भी नहीं करना आपको। इसके बेस में हमें कोकोपीट डालना है। ये जो बैग्स हैं, ये कोकोपीट है। ओके। इसको हम बेस में डालते हैं, साथ में हम इसके साथ में 3 या 4 चम्मच माइक्रोब्स डाल देते हैं। माइक्रोब्स, ये पाउडर। ओके। ये बैक्टीरिया है? यस, बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया फॉर दिस। इसको माइक्रोब्स डालने के बाद फिर हम किचन वेस्ट लेते हैं 25 किलो, जो अप्रोक्सीमेटली हमारी 2 से 3 बाल्टी होता है। 1 बाल्टी में हम 3 चम्मच फिर ये माइक्रोब्स मिक्स करते हैं। तो 1 बाल्टी में 3 चम्मच, 3 का मतलब कि हमने 9 चम्मच 25 किलो में माइक्रोब्स हमने मिक्स कर दिया, और वो हमने इसके अंदर मिक्स करके इसमें फैला दिया। उसके ऊपर से फिर हम इसको दोबारा कोकोपीट से कवर कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा 1 डे का जॉब ओवर। बंद कर दिया, लॉक कर दिया, लॉकिंग सिस्टम है, कोई इसको मिस यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ आएगा, वो 25 किलो इकट्ठा करेगा, उसको नापेगा, उसको पूरा ट्रेनिंग उसको मिलती है। उसके बाद वो फिर दोबारा से उसमें डाल देगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और फिर कोकोपीट से कवर कर देगा। ठीक है। ऐसे करते करते ये प्रोसेस हमारा 20 से 25 दिन में हमारा ये भर जाता है। ओके। ये भर गया, इसको फिर हम लॉक कर देंगे।
इसके साथ में जो इसका जो सेकंड पेयर है फिर हम उसको शुरू करते हैं। अच्छा, इसको कुछ दिनों तक रखना होगा? इसका कूलिंग पीरियड है 20 दिन का। 20 दिन का, ओके, 20 दिन इसलिए का। 2 लेना जरूरी है। ये काम ही पेयर में करेगा सर, ये काम ही पेयर में करेगा। उसके बाद फिर हम इसको उसमें डाल देंगे, तो फिर हम दूसरा वाला प्रोसेस सेम से शुरू करेंगे। जब वो भी 25 दिन में भर जाएगा तो ये हमारा तैयार हो जाएगा, ये हमारी कंपोस्ट रेडी हो जाएगी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा रेडी प्रोडक्ट है। अरे वाह, ये हमारा आपका किचन वेस्ट में से निकला हुआ ये हमारा रेडी प्रोडक्ट है। ये तो एकदम उसकी तरह लग रहा है, ये चाय पत्ती की तरह लग रहा है। और आप ये देखिए, इसको सूंघिए, कोई स्मेल नहीं है। मैं ऐसे इसमें आपको बिल्कुल स्मेल नहीं मिलेगी। तो ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत बढ़िया है। हम तो कर ही रहे हैं। ये मेरे घर में जो लगा हुआ है ये खंबा लगा हुआ है, अच्छा, क्योंकि मैं इंडिविजुअल खंबा यूज करता हूँ। मेरा घर ये भी आप ये भी यूज कर ये, सकते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैं, हाउस होल्ड के लिए ठीक है। दिस इज फॉर द फैमिली ऑफ 3 to 4 पीपल, क्योंकि एक फैमिली 3 से 4 जने होते हैं या 5 जने हैं तो आधा किलो ही जनरेट करते हैं। ये भी हम रोज में हम ऐसे 12 से 13 दिन में ये भर जाता है एक। फिर हम इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर ले आते हैं। ये 3 सिस्टम में है ना, 3 पॉट है, A, B, C। पहले A को भरते हैं हम 12 से 13 दिन में, वो भर जाता है। प्रोसेस वही है, नीचे कोकोपीट वेस्ट। और ये सब अर्थन पॉट है? अर्धन है। दिस इज टेराकोटा। या दिस इज टेराकोटा। और फिर हम एक भर जाएगा तो बी को ऊपर ले आएंगे, बी को भरेंगे। जब ए और बी दोनों भर गए, ए को सी में खाली कर देंगे। जब हम उसको सी में खाली कर देते हैं तो फिर हमारे को फिर ए खाली मिल जाता है। बेसिकली 20 दिन के लिए आपको 35 दिन में 35 दिन 35 डेज में हम आपको खाद, ये मेरे घर का प्रोडक्ट है। ये मैंने और ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग? किसी भी पौधे में? किसी भी पौधे में। मेरे को 2017 में मैंने शुरू किया था ये अपना अर्धन पॉट वाला, और आज तक मैंने बाहर से मैन्योर नहीं खरीदा। मेरे को प्लांट्स का थोड़ा बहुत शौक है। मैं फ्लैट में रहता हूँ और मेरे सारे प्लांट्स हैं जो भी हैं वो सब मैं इसी में यूज। आपकी कौन सी कंपनी है, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारी कंपनी का नाम है डेली डम, बेंगलोर बेस्ड डेली डम। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। एक मिनट दीनानाथ साहब, ये डेली डम जो है बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। हम इनके पार्टनर हैं वातामा सॉल्यूशंस। ओके, वातामा सॉल्यूशंस हम इनके पार्टनर हैं, और नॉर्दर्न इंडिया NCR हम लोग इनको सारा हम और देख ये रहे आपका हैं। नंबर है? ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये हमारा ईमेल आईडी है। चलिए सर, मैंने बहुत सारे लोगों के छत पे देखा है ना, वो प्लास्टिक के डब्बे इस्तेमाल करते हैं, ये उसमें है सर, कचरा लगे। वो उसमें ये वाला सिस्टम भी है। वो अच्छा, वो सिस्टम भी है। ये प्लास्टिक के डब्बे इसलिए क्योंकि बहुत फैमिलीज जो होती हैं आर्मी वाले जैसे जो होते हैं वो लोग, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, तो उसमें भी यही सिस्टम है। इसमें भी लीचड निकलने का हमने नलका दिया हुआ है। ओके, इसमें से भी जो है नीचे लीचड निकलता है, बड़े वाले में से। लीचड इज अगेन प्योर मैन्योर। उसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग? यस, उसको यूज करना है 1:30 की रेशो में। 1 किलो में 30 लीटर पानी मिलाना है 1 लीटर में। ओ, इतना पावरफुल होता है? इतना पावरफुल है ये। यूरिया है वो 100% यूरिया है। वाह। तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा हमें, फिर हम अपने प्लांट्स को देते हैं। कॉलोनी में आपने दिल्ली में नाम सुना होगा, नवजीवन विहार। नवजीवन विहार कॉलोनी है मालवीय नगर के पास। ठीक है, हाँ, वो जीरो वेस्ट कॉलोनी है। वो क्या सोसाइटी है? सोसाइटी है, जीरो वेस्ट कॉलोनी है वो, पूरी कॉलोनी है मालवीय नगर में। मालवीय नगर के पास में नवजीवन विहार, न्यू दिल्ली। उसके साथ में एक और कॉलोनी है, वेस्टर्न कॉलोनी है। तो वहाँ पे आपके ये वाले हमारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं। जीरो वेस्ट कॉलोनी है वो। ये तो चाहिए दिल्ली को। यस, तो हम इसीलिए काम कर रहे हैं, और यू आर लकी आप आए हैं। अभी मैं आपको उनसे भी मिलवा देता हूँ। उनका साथ ही में स्टॉल है, उनका नाम है वाई वेस्ट वेडनेसडे। अच्छा, हाँ, तो मैडम तो अभी एग्जीबिशन में है उधर, NGO, एंड शी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ MCD। क्या नाम है उनका? डॉक्टर रूबी मखीजा। ओके, चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि ये एक सॉल्यूशन है दिल्ली के लिए, जो पहाड़ बनते जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन है। बिकॉज आवर कंपनी स्टार्टेड इन 2006। फिर उन्होंने एंड दे स्टार्टेड विद दिस खंबा। अच्छा, ये छोटा सा भी है? नहीं, दिस इज फॉर द डिस्प्ले। ओके। तो ये है, ये आपको दिखाने के लिए। इसके नीचे अखबार बिछाया, उसमें वो कोकोपीट डाला, फिर बेस डाला। तो बच्चों को एजुकेट कर देना चाहिए अभी से ही, अभी हम वो सर बड़े स्कूलों के अंदर भी प्रोजेक्ट लेके जाते हैं। MCD वाले हमें बुलाते हैं स्कूल्स में, हम वहाँ भी जाते हैं। बच्चों को कंपल्सरी कर देना चाहिए। वो हम तो उनको इंसेंटिव देते हैं कि आप एक छोटा सा यहाँ रखिए, बच्चों को बोलिए अपने घर से। गवर्नमेंट को करना चाहिए। MCD के साथ हम लगे हुए हैं सर, और 2017 से हमारी कंपनी है, 16 से, और हम इनके साथ जुड़े हुए हैं।
और काफ़ी हमें मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप चड्डा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के वेलकम लिए। वेलकम। तो मैम, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि दिल्ली में कोई ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मतलब वहाँ कूड़े की गाड़ी जाती ही नहीं है? बिल्कुल। तो दिल्ली में करीब मान के चलिए आप करीब 8 साल पहले हमने ये जर्नी शुरू की, जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस 2016 वाली आई थी। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। 2017 में वो जब नोटिफाई हुई तो हमारी मीटिंग्स होती थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ। वहाँ से उन्होंने हमें बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। और वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं समझती थी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो हमने उसे प्रायोरिटी पे लिया और अपनी जो कॉलोनी है नवजीवन विहार, उसको हमने सबसे पहला स्टेप अचीव किया, जो कि घर घर कचरा अलग अलग करके देना होता है। गीला अलग, सूखा अलग और खतरनाक अलग। तो मान के चल 3 टाइप ऑफ कचरा। 3, और जो अब अप्रैल से 4 हो जाएगा, गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर। तो ये पहले 3 था, अब 4 हो रहा है। तो इनको हमने इमीडिएटली विद इन कपल ऑफ मंथ्स हमने इसको अचीव कर लिया था। और साथ साथ ही हमने जितना भी गीला कचरा है उसको कॉलोनी के अंदर ही कंपोस्ट। अच्छा, वहाँ पे कितने हाउसेज हैं? करीब 280 घरों की कॉलोनी है। छोटी है, क्लोज नेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे लोगों के वहाँ रहते हैं। आपके बाहर तो देखते हैं कि कचरा प्रबंधन बाहर के देशों में कैसा हो रहा है, तो वो पहले ही सेंसिटाइज थे। कुछ हमने डोमेस्टिक हेल्प्स को अपने साथ जोड़ा, उनको ट्रेनिंग दी, गार्बेज कलेक्टर्स को ट्रेनिंग दी। कुछ दिक्कतें आ रही थी कि डोमेस्टिक हेल्प के पास टाइम नहीं है करने के लिए। हालांकि ये सिर्फ सोच की बात है, आपको टाइम चाहिए नहीं होता 3 अलग डब्बों में डालना है, एक में ना डाल के, बस कोई है नहीं। फिर भी हमने वहाँ डोमेस्टिक हेल्प्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लाए कि उनको फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन हमने हर महीने देने शुरू किए। और उसके एवज में हमने गीला सूखा सैनिटरी अलग करो, सड़क पे कचरा मत फेंको, मत थूको और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो। सिर्फ ये 3 चीज़ें हमने उनसे मांगी और वो ब्यूटीफुली उस कॉलोनी में हो गई। पिछले 7.5 साल से कॉलोनी में से एक पत्ता, एक छिलका कहूँगी, बाहर नहीं गया। सारा कॉलोनी के अंदर कंपोस्ट हो जाता है और जितना पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास होता है वो अलग अलग कैटेगरीज में हम इकट्ठा करके उसके रिसाइकलर्स को दे देते हैं। तो कूड़े की गाड़ी नहीं जाती वहाँ पे? कूड़े की गाड़ी, जो बड़ा ट्रक आप देखते हैं ना, वो हमने बहुत पहले बंद करवा दिया। जो गाना बजता है सुबह से, वो नहीं बजता? गाना तो बजता है, और गाना को हम नहीं रोकेंगे। दूसरे नहीं, मैं बताती हूँ वो क्यों। क्योंकि जो झाड़ू लगता है, स्वीपिंग का कचरा होता है, वो उसमें से पत्ते तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन 1% कचरा, जो पूरा 100% को कहेंगे तो 1% उसमें इनर्ट कचरा होता है जो रिसाइकल नहीं हो सकता, वही सिर्फ लेके जाती है। तो वो बड़े ट्रक से छोटी गाड़ी पे आ गए। लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण है, मतलब। और एमसीडी ने कुछ सीखा है? एमसीडी कहीं पे इम्प्लीमेंट कर रही है या एनडीएमसी कहीं इम्प्लीमेंट कर रही है? एमसीडी के हम ब्रांड एम्बेसडर, एमसीडी ने बहुत सपोर्ट किया। जो पहले पिट में हम कंपोस्ट करते थे वो एमसीडी के बनाए हुए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये गयास हैं, ये दिल्ली की एक आर्मी की कॉलोनी है। आप देखें डीआईडी कॉलोनी, हमने इसको रेप्लिकेट किया है। एमसीडी ने अपने एरिया के अंदर बहुत कॉलोनीज में रेप्लिकेट किया। वसंत कुंज में एक संतुष्टि अपार्टमेंट है, वो आप देखें, हाँ। वो भी 100% जीरो वेस्ट है। ऐसी बहुत मॉडल्स आपको मिलेंगे, एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन रेप्लिकेशन ये है जो हम कर रहे हैं। और अब आप यहाँ से माने तो हम इधर से अब हमारी जर्नी शुरू हो करके एमसीडी में तो हमारी बहुत एंगेजमेंट है। ये ट्रक है, ये जो जाता है घर घर जा कर के ये रिसाइक्लेबल्स उठाता है। मैं अलग कर रही हूँ लेकिन आगे मिक्स ना हो तो हम यहाँ हमने दे रखा है। ये हमारा 24 घंटे चलने वाला RRR सेंटर है कि अगर आप मालवीय नगर नवजीवन विहार के पास से गुजर रहे हैं तो आप अपना रिसाइक्लेबल और रीयूज का मटीरियल यहाँ छोड़ दीजिए, हम आगे रिसाइक्लर्स को दे देंगे। ये आप देखें, ये ढलाव था, ये एक कम्युनिटी बिन था, आप कह सकते हैं कि ये बिन था, खत्ता जिसको बोलते हैं, इसको हमने प्योरली ट्रांसफॉर्म किया। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये आप देखें, हम रिसाइक्लेबल्स ऑफिसेज से इकट्ठा करते हैं। ये आपके यहाँ पे ऑफिस हैं, ये हमारी टीम जितना पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास है इकट्ठा करती है, लेके जाती है। ये देखें, ये सफदरजंग हॉस्पिटल है, हम यहाँ से पेपर, प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी जर्नी हमारी शिफ्ट हुई है सिटी लेवल के ऊपर। अगर आप देखें तो ये पूरी हिसार सिटी है। अब मेरी एनजीओ इस सिटी के साथ काम कर रही है और बहुत एक्टिव कमिश्नर है यहाँ पे। तो आप अगर हमारा देखें तो 4 वे का गवर्नेंस का मॉडल है। इसमें हिसार सिटी की निगम,
साथ में हमारी एनजीओ कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन की एजेंसियों और सिटीजन्स को जोड़ा है। रोज 20 के 20 वार्ड में हम ट्रैकिंग कर रहे हैं कि कचरा कहाँ जा रहा है। हर घर से जाकर के कचरा उठ रहा है और सिर्फ ये हिसार में हो रहा है। और मात्र 2.5 महीने में देखिए 50% अचीव कर लिया सिटी वाइड। मात्र 2.5 महीने में 40 टन्स हम रोज डेली वेट वेस्ट रिकवर कर पा रहे हैं वहाँ से। और डेली आप देखें यहाँ ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी इंटेंसिव चल रही है। ये गाड़ियाँ देखें आप, ये सारी निगम की 150 गाड़ियाँ हैं, हर घर से कचरा उठाती हैं। कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यहाँ अवेयरनेस चल रही है। ये हर वार्ड में हमारे बंदे जो हैं निगम के और हमारी टीम के साथ वहाँ ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं एक सोसाइटी, मतलब मैं सोसाइटी में हूँ, आप कैसे मदद कर सकते हैं सोसाइटी में या कॉलोनी वालों को कैसे मदद कर सकते हैं? कोई मदद मांगता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक है ही, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती है तो मैं काफ़ी RWAs की मीटिंग होल्ड करती हूँ। सबसे पहले तो हम उन्हें बुलाते हैं कि आप आके देखिए कि एक्चुअली में हो सकता है। उनको ये विश्वास दिलाना कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 80% काम वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उनको ओनरशिप देना कि आप RWAs हैं या आप ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, चाहे वो रिलीजियस स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस पे हमने काम किया है, कि आप यहाँ आइए और यहाँ आके देखिए कि ये कैसे कर सकते हैं। उनको दिखाया पूरा मॉडल, उसके बाद उनकी कॉलोनी विजिट किया जो इंटरेस्टेड हैं, वहाँ उनको बताया, उनको हैंड होल्ड किया, उनको सर्कुलर्स बना के दिए कि क्या जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट होनी चाहिए कि अगर आप सेग्रीगेट नहीं कर रहे तो आपके ऊपर चलान आ सकता है। तो पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको बना करके दी। जहाँ जहाँ वो बॉटलनेक फेस करें उनको हमने वहाँ सपोर्ट किया। आप लेटेस्ट इंस्टीट्यूट देखिए हमारा दिल्ली के अंदर, नेशनल लेवल हॉस्पिटल टीबी का जो मेहरौली में है, हम उसको ज़ीरो वेस्ट कर रहे हैं। ओके। यस, तो आप अगले महीने भर में आप आइए, आपको वो भी ज़ीरो वेस्ट मिलेगा। पूरा 27 एकड़ का कैंपस है, उसका जितना कचरा है वो होगा। तो हम अगर आप यहाँ हमारे स्टेक होल्डर्स देखते हैं तो ये स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, विलेजेस में हम काम कर रहे हैं, कैंटोनमेंट्स में हम काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के साथ हमारी एसोसिएशन है, हॉस्पिटल सफदरजंग NITRD मैंने आपको बताया ही है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। जितने गवर्नमेंट ऑफिस है, ये गवर्नमेंट ऑफिस की पिक्चर है, और भी होंगे यहाँ पे, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसेस, मैं नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि प्रोटोकॉल है, लेकिन एक इतना बड़ा कैंपस है जिसको हमने ज़ीरो वेस्ट कर दिया है। वहाँ पे आप बिलीव करिए कि साल में 3 बार जब समागम होता था तो 100 टन डेली का कचरा निकलता था। इतना बड़ा समागम था, उसको हम रिड्यूस करके 2 टन पे ले आए। वही एग्जैक्टली रिड्यूस करना। इवेंट्स अगर आप देखें तो ये राष्ट्रपति भवन में हमने 3 इवेंट्स थे जो हमने ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल किए हैं। आप ये देख सकते हैं पीछे, इस 9 बिन की कैटेगरी, 9 है इसके पीछे बिन लगे हुए, ये देख रहे हैं, ये 9 बिन्स में हमने 9 टाइप्स में कचरा सेग्रीगेट राष्ट्रपति भवन में करवाया। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ये सारे हमारे पार्टनर्स हैं, तो इनमें से रिसाइकलर्स हैं। अच्छा, इंडियन रेलवे भी है? नॉर्दर्न रेलवे का हमने 2 कॉलोनीज को ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल किया है। ओके। सो ये आपके सामने है। अभी शायद अच्छा, आप लोग 15 साल पहले दिल्ली को हैंडओवर ले लेते तो मतलब ये कूड़े के पहाड़ नहीं होते? 15 साल नहीं कहूँगी, उससे भी पहले कहूँगी, उससे भी पहले। आप, मैं बच्ची थी, अभी मैं 54 साल की हूँ, मैं बच्ची थी तो हम लोग सोनीपत जाते हैं, वो तो तब से है, बढ़ रहा है वो एक अलग बात है, मगर वो तब से है। मुझे ये लगता है कि मैं कई बार बोलती हूँ कि मैं जब बच्ची थी तो हमारे घर में डस्टबिन नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास कुछ वेस्ट नहीं था। हमारे घर में पेपर, प्लास्टिक की पन्नी होती नहीं थी, और जो सब्जी फल के छिलके थे गाय को हम डाल देते थे। तो आपके घर में वेस्ट निकल नहीं था, झाड़ू का निकलता था, मट्टी होती थी उसमें, सिर्फ सामने के पार्क में चली जाती थी। आज आप देखें आपके डस्टबिन बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम जागरूक नहीं हैं, कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट और चेंजेस और अफोर्डेबिलिटी लोगों की बढ़ी, ई-कॉमर्स हमारा बढ़ा, तो वेस्ट जनरेशन इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। सिर्फ ये है। बट मैं ये ज़रूर ऑन रिकॉर्ड लाना चाहूँगी कि हमारी सरकार, स्पेशली प्रधानमंत्री जी ने जो 11 साल से स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया है, कम से कम लोग आज बात तो कर रहे हैं।
आप देखिए नहीं, इतनी असर बड़ी दिख बड़ी रहा है कॉन्फ्रेंसेस इसमें। बिल्कुल, है, बिल्कुल, फर्क है, बट ये है कि हर वेस्ट बिल्कुल, जनरेटर रोड को पे फर्क दिखता है। सड़क पे आपको खुद, मैं वेस्ट जनरेटर हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है ना कचरा प्रबंधन में। तो और क्या मांग रही है सरकार, यही कह रही है कि 3-4 कैटेगरी में अलग करके दे दो। उतना तो हम कर ही सकते हैं, ना टाइम लगता है ना पैसा। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं हाँ, मैं आपको ये आप मेरा बता दीजिए। ये मेरा नंबर है और ये हमारी वेबसाइट है। अगर आप देखें wastewednesdays.com और वो Okay. हमारा मोबाइल नंबर है। सो एनीवन इज वेलकम। किसी को भी, हाँ, किसी को भी consultant व्हाट्सएप करना चाहिए है तो व्हाट्सएप आराम से फ़ोन कर सकते हैं। वो कई बार नहीं उठाते तो व्हाट्सएप पे तो सेवी है ये। तो अभी मैम से मैं बोल रहा था कि जैसे ही मैं प्रगति भारत मंडपम में एंट्री कर रहा था तो एआई के जो बैनर्स हैं, जैसे इसके बैनर्स का ढेर लगा हुआ था, तो मैम ने बताया कि उसका क्या सॉल्यूशन है ये देखिए, हमने बैनर्स, एक ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इवेंट था, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, तो हमने उनके इवेंट से सारे बैनर्स उठाए थे। उन्होंने हमें स्टिचिंग सपोर्ट दी और ये हमने बैग्स बना दिया। और आप बिलीव करिए, ये बैग लाइफ टाइम चलेगा आपका, ये कहीं से फटेगा नहीं। काफी मजबूत है। बहुत मजबूत बैग है। सो ये हम आपको गिफ्ट करते हैं सर, आप इसको यूज करें। थैंक यू मैम। सी यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये डायरी एग्जीबिशन भी इसीलिए हो रहा है। ये एग्जीबिशन भी मेनली इसीलिए ही है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।